नमस्कार। आज हमारे बीके न्यूज़ के पॉडकास्ट में मेहमान के रूप में आए हैं गांधीनगर में गिफ्ट सिटी रोड के ऊपर आई हुई आईआर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ब्रिगेडियर पीसी व्यास सर, जिन्होंने 3.5 दशकों तक यानी 35-36 साल तक जिन्होंने आर्मी में भारतीय सेना में सेवा दी है। और ये सेवा देने के बाद अभी स्टूडेंट को, जो भारत का भविष्य है, युवा है, उनको आगे ले जाने के लिए वो अपनी यूनिवर्सिटी में अभी सेवा दे रहे हैं एज अ प्रो वीसी। आज उनसे हम बातें करेंगे उनकी आईआर यूनिवर्सिटी के कोर्स के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, उनकी कैंपस में कैसी कैसी सुविधा है, कितने प्रकार के कोर्स चल रहे हैं और कैसे स्किल बेस्ड कोर्स को वो लोग प्रमोट करके बच्चों का भविष्य आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर, बीके न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर, आपने 3.5 दशकों तक यानी 36 साल तक आपने भारतीय सेना में आपने सेवा की। आप ऐसे सेना के ऐसे कोई 3 सिद्धांत बताओ जो बच्चों को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ा सके। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय हिंद। और आपने जो ये सवाल पूछा है, इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सेना की अच्छाइयाँ हैं तो सभी के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। बिकॉज ये हम सब मानते हैं कि हमारी देश की जो सेना है वो बेस्ट है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, लड़ाई के मैदान पे, या कहीं कोई आपदा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो सेना अच्छा काम करती है। और अभी हाल में आप सबने सुना होगा कि जो नीट पेपर का जो एक केस हुआ था, उसमें भी इस बात को देखा जा रहा है कि सेना किस तरीके से इस एग्ज़ाम में भी मदद कर सके। तो हर कारण, और उसका मुख्य कारण ये है कि सेना की जो कार्यशैली है, किसी भी कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सके, वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो इस बात को इंश्योर करती है, काम कुछ भी हो, चाहे वो युद्ध का हो या कुछ और हो, उसमें आपने बेस्ट ही करना है। तो जो आपने 3 बातें बोली हैं, चूँकि मैं सेना से आया था और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस पोजीशन को लिया तो ये कोई जॉब नहीं है मेरे। जो सेना ने इतना कुछ सिखाया हुआ है 36 साल में, जो भी मैंने हासिल किया है, कि अगर मैं समाज को कुछ दे सकूं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसलिए कुछ सेना की अच्छाइयाँ जो थी उसको मैंने एजुकेशन की फील्ड में किस तरीके से उसको लागू किया जा सके। आपने 3 चीज़ें बोली, लेकिन चूंकि ये मैंने पहले आके शुरू किया तो मैं आपको 4 चीज़ें बोलूँगा। और मैंने सभी स्टूडेंट्स को बताया, एक्रोनिम्स मेरे फेवरेट होते हैं, मैं कई जगह यूज़ करता हूँ। तो मैंने इन सबसे बोला कि हमें एक पैक्ट करना है, संधि अपने आप से। और पैक्ट एक एक्रोनिम है जिसका एक्सप्लेनेशन है P stands for punctuality, A is for attitude, C is for cleanliness and T is for task orientation। तो मैंने जो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी किया है और सबको इस बारे में समझाया है और किस तरीके से उस पर काम करना है। देखिए, टाइम ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हमने टाइम का सही इस्तेमाल कर लिया तो जीवन में हम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपको क्लास में आने का हो या कोई भी आपको असाइनमेंट दिया गया हो या आपने कोई भी टारगेट अचीव करना है। तो पंक्चुअलिटी सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सिद्धांत है, जो सेना की डिसिप्लिन का हिस्सा है। लेकिन पंक्चुअलिटी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात है A फॉर एटीट्यूड। जैसा कहा जाता है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी काबिल हो, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जीवन में। जबकि अगर आप थोड़ा कम भी हैं अपने इंटेलेक्ट में, अपनी काबिलियत में, लेकिन इफ़ यू हैव अ राइट एटीट्यूड, आप जीवन की बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। तो लाइफ में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग अच्छे एटीट्यूड के बल पे बहुत कुछ पा लेते हैं और कई काबिल लोग गलत एटीट्यूड की वजह से सब कुछ खो देते हैं। और तीसरी चीज़ है C फॉर क्लीनलीनेस। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत का जो मिशन प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने उठाया था, क्योंकि कहा जाता है कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन है, अगर हमारा दिमाग क्लीन है,
तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और अपने लिए और देश के लिए अच्छा भी करेंगे। तो क्लीनलीनेस के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होनी चाहिए और हमारे काम करने का तरीका भी बहुत साफ होना चाहिए। और चौथी चीज़ है टी फॉर टास्क ओरिएंटेशन, क्योंकि आर्मी में बताया जाता है, सेना में बताया जाता है, किसी भी चीज़ को शुरू करने के पहले एम क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, तभी हम अपनी सारी प्लानिंग कर सकते हैं किस तरीके से प्राप्त करना है। तो टास्क ओरिएंटेड एफर्ट ही सफलता की कुंजी है। तो अगर टास्क मुझे क्लास में आना है तो वेल प्रिपेयर्ड होकर आना है, किस तरीके से मैंने उसकी प्लानिंग करनी है, किस तरीके से मैंने असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, सब चीज़ एक सब पता है कि इस समय हमारा एग्जाम होना है, तो उस तरीके से मैं अपनी समय के हिसाब से प्लानिंग कर सकूँ। तो ये जो PACT पैक्ट है, ये मैंने सेना से सीख के अपने यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जी सर। अभी सर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज कर रहे हैं, वहाँ पे अभी कंपनियां जो जैसे ग्रेजुएशन होके बाहर निकलते हैं, तो अभी डिग्री के साथ स्किल सेट होना जरूरी एक हो गया है। तो अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोर्स भी चल रहे हैं कि जो डिग्री के साथ स्किल सेट भी बच्चों की हो। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और फिर मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो इतने दूरदृष्टि हैं कि उन्होंने, जैसे पहले क्वेश्चन में स्वच्छ भारत की बात हुई, इसके बाद जो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान हुआ, 2015 में स्किल इंडिया लॉन्च किया गया। क्योंकि हमारे देश में हमेशा हमने इस बात को रियलाइज किया कि ग्रेजुएट्स तो बहुत निकलते हैं, डिग्री बहुत मिलती है, लेकिन उस डिग्री के साथ में जो उससे उस लेवल का जो आपको काबिलियत होनी चाहिए, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपको काम करने की क्षमता होनी चाहिए, वो समहाउ आपकी डिग्री से मैच नहीं करती। इसलिए कहा जा रहा था कि आप जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो स्किल इंडिया एक बहुत ही अच्छा मिशन था, और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में हमने अधिकतर प्रोग्राम इंडस्ट्री 5.0 के जो कुछ सिद्धांत हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। नॉर्मल जो अपने करिकुलम है उसमें इस तरह की चीज़ें तो इंक्लूड की ही गई हैं जिससे आप इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल हो, लेकिन कुछ मैंने प्रोग्राम इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड चलाए। जो वो कोर्स है, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें हमारी सिर्फ फैकल्टी ही नहीं पढ़ाती है, उसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आते हैं। भले ही वो PhD नहीं है, लेकिन उस कैसा काम करना है उस इंडस्ट्री में वो उसको पता है। तो कुछ जो 4-5 कोर्स हमने अभी नए शुरू किए हैं, जैसे एक हमारा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स है। तो एक फेमस लॉजिस्टिक कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन में हमने चालू किया है, तो उनके एक्सपर्ट्स उसमें पढ़ाते हैं। तो उसमें एक तो लोगों को, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स भी वो सीखते हैं, और फिर उसके बाद चूंकि हमारा कोलैबोरेशन है तो उससे उनका इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और जॉब भी गारंटीड हो जाता है। दूसरा, हमने IBM के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो हमारे कई प्रोग्राम हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है, डेटा साइंस का प्रोग्राम है, अपना MBA में फिनटेक का प्रोग्राम है, उसमें IBM के एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, तो IBM कोलैबोरेटेड प्रोग्राम है। हमने साइबर सिक्योरिटी में प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो UG और PG दोनों में है। तो आपको जैसे पता है कि आजकल फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी का, तो उसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो उस प्रोग्राम में पार्ट है। हमारा चूंकि बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हमारा सबसे अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जो IR यूनिवर्सिटी है ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए देश में जानी जाती थी। तो उसमें हमने एक क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी का PG प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उसमें भी हमारा इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है। तो इस तरीके से कई हमने ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं कि जिसमें इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके पढ़ाई करते हैं, और बाकी भी जो हमारे प्रोग्राम्स है उनका जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री अलाइन है। सर, IR यूनिवर्सिटी के कैंपस को आपको 3 शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ महीनों पहले इस तरह की एक बातचीत बच्चों के साथ हो रही थी। एक बात मैं आपको इस सवाल से हटके बताऊंगा कि ये एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारे यहाँ कई स्कूल की जो अच्छी चीज़ें वो फॉलो होती हैं। जैसे कभी कभी हमारे असेंबली भी होगी, हमारे यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग भी होगी, क्योंकि ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में ही की जाए, वो यूनिवर्सिटी में भी की जा सकती हैं। तो जब असेंबली होती है या कोई इंटरेक्शन होता है, तो एक बार बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा था, तो इसी तरीके का डिस्कशन आया। तो आपने 3 चीज़ें पूछी। तो चूंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं,
और आजकल के युवा, अगर उनकी भाषा में कोई चीज समझाई जाए तो ज्यादा समझ आती है। एक BTS का नाम आपने सुना होगा, एक साउथ कोरिया का बहुत फेमस बैंड है। हाँ। और आज के युवाओं में बहुत ज्यादा है। तो जो मैंने एक्रोनिम की बात की, मैं आपको अपने कैंपस की खूबी, जो खूबी है वो आपको BTS एक्रोनिम के तौर पे बताना चाहूंगा। जो हमारा कैंपस है, इट इज ब्यूटीफुल, इट इज टेक ओरिएंटेड एंड सस्टेनेबल। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यूनिवर्सिटी इतनी है, कैंपस भी बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन शायद हमारी एकमात्र यूनिवर्सिटी होगी जिसका जो 1 किलोमीटर का फ्रंटेज है वो साबरमती रिवर से लगा हुआ है। अच्छा, 1 किलोमीटर हमारे कैंपस सामने से हमारी साबरमती रिवर बहती है, जहां पर अभी रिवर फ्रंट भी डेवलप हो रहा है। तो इतना खूबसूरत कैंपस शायद कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा पहला है ब्यूटीफुल, देन आई से टेक ओरिएंटेड। जो हमारा कैंपस है कंप्लीटली वाईफाई है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, CCTV, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, जिससे आजकल की जो बेस्ट जो टेक्निकल फैसिलिटीज है, सारा कुछ अवेलेबल। तो बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में तो पढ़ाई अच्छे तरीके से करते ही हैं। हमारे यहाँ कई वर्चुअल होते हैं, बाहर के एक्सपर्ट्स भी कनेक्ट करते हैं। जैसे उनका जो एक्सपर्ट क्लासेस होती हैं, एक्सपर्ट सेशंस होते हैं, वो डायरेक्टली और कई क्लासरूम एक साथ हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया वाईफाई, आप किसी कैंपस में कहीं भी बैठ के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। और सिक्योरिटी के लिए CCTV, तमाम चीज़ें हैं। सो टेक एनेबल्ड कैंपस हमारा सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। और तीसरी चीज़ है सस्टेनेबल, क्योंकि हमारा ग्रीन कैंपस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो करीब 80 एकड़ का कैंपस है वो पूरा ग्रीन है, साबरमती रिवर के साथ है, जहाँ रिवर फ्रंट भी आ रहा है। और सस्टेनेबल इसलिए है कि हम ये कोशिश करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम से कम हो वहाँ पर। इट इज़ अ प्लास्टिक फ्री जोन। क्लीनिनेस की बात मैंने पहले की थी, तो लिटर फ्री जोन है, कचरा वहाँ नहीं होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत जोर है। हमारी बिल्डिंग्स पर हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, जिससे हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो, इस तरीके से। और बच्चों में एक बात समझाई जाती है कि एनर्जी कंजर्वेशन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंसिडेंटली आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। हाँ। तो आज मतलब एनर्जी की बात करने का तो बहुत ही अच्छा मौका है। तो इसलिए हम सस्टेनेबल गोल्स की तरफ काम करते हैं। और हमारा कैंपस ग्रीन कैंपस है और इकोलॉजिकली बैलेंस कैंपस है। सर, आपने बताया कि एकमात्र आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रिवर फ्रंट के पास, गुजरात की। फ्यूचर कोई ऐसा प्लान हो जिससे बच्चे अच्छे वातावरण के साथ, अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ वो पढ़ सके, ऐसा कोई अच्छा डेवलपमेंट प्लान है आपका कैंपस का फ्यूचर के लिए? पिछले 2-2.5 सालों में IIR ने अभूतपूर्व प्रगति की। जिस तरीके से हमारी स्टूडेंट बढ़ी है, जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स, अच्छे प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स आए हैं, हमारी फैकल्टी इट्स वन ऑफ द बेस्ट। और सारी ही जो फैसिलिटी एक स्टूडेंट को चाहिए अपनी डिग्री लेने के लिए, अपने कैरियर को प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए, सब सुविधाएं वहाँ दी गई। तो चूंकि इतना एक्सपेंशन हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो हमने इस तरीके का पूरा प्लानिंग किया है कि वो जगह ऐसी हो कि जहाँ पढ़ने का एक अलग ही आनंद हो। तो हम नई बिल्डिंग्स जो बनी है, जैसे मैंने बताया कि वो इस तरीके से बनाई जा रही है कि वो सस्टेनेबल हो। और जो आपने रिवर फ्रंट की बात की, अभी हमारे एक नया हॉस्टल बन रहा है, उसमें 300 कैपेसिटी का हॉस्टल है। अच्छा। तो उस हॉस्टल में शायद हर कमरे जो हैं वो रिवर फ्रंट की तरफ उठ के विंडो है। तो वहाँ पर मतलब रहने का भी आनंद होगा और पढ़ने का भी आनंद है। और तमाम और भी के बहुत सारे प्रोग्रेस हो रहे हैं, नई बिल्डिंग्स आ रही हैं और नई फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं। तो वो जो कैंपस है एक अपने आप में एक यूनिक कैंपस होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। यदि सर कोई ये पॉडकास्ट कोई स्टूडेंट सुन रहा है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो IIR यूनिवर्सिटी को अपनी पहली पसंद बनाए? अब जैसा शुरू में मैंने आपको बताया कि जब मैंने यहाँ पर आके ये जिम्मेदारी ली, तो मेरा ये मानना था कि मैं यहाँ कुछ ऐसा करूँ जो समाज के हित में हो। और चूंकि हम भाग्यशाली हैं कि जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे ट्रस्ट जो हमको सपोर्ट करता है, जो हमारे फाउंडर ट्रस्टी हैं प्रोफेसर नाथूराम पुरी, तो ये जो ट्रस्ट है वो रियल चैरिटी में यकीन करता है। ये लोग देश के लिए और गुजरात के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। और वो मैंडेट भी उन्होंने मुझे दिया कि आपने
फीस कम से कम रखनी है और जितना हम अपने बच्चों के लिए सपोर्ट कर सके। तो मैं हमेशा अपने ट्रस्ट का धन्यवाद देता हूँ, जो पूरी फाउंडेशन है, कि उन्होंने मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। तो जैसा आपने बताया कि क्या इसमें विशेष है, जैसे ये अफोर्डेबल है, जैसे हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है, तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत है, जैसे बोला जाता है 3AENQ, तीन ए है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी, E इज फॉर इक्विटी एंड Q इज फॉर क्वालिटी। तो ये जो 5 चीजें हैं, मैं आपको पहला और आखिरी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के ऊपर बात करना चाहूँगा। तो अफोर्डेबिलिटी, तो जैसा मैंने बताया कि हमारे आदरणीय ट्रस्टी प्रोफेसर नाथूराम पुरी जी, उन्होंने बताया कि एजुकेशन हैज टू बी अफोर्डेबल। सपोर्ट हम करेंगे और अच्छे से अच्छी एजुकेशन देनी है एट मिनिमम कॉस्ट, वो हम इंश्योर कर रहे हैं। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है, बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, बेस्ट फैकल्टी है, और बाकी भी जो इकोसिस्टम बनाया गया है, और हम इस बात पे प्राइड लेते हैं कि जो एजुकेशन IAR की है, इट इज रेस्टिंग ऑन 4 पिलर्स। जो 4 जो स्तंभ हैं, एजुकेशन का जो E होता है, 4 स्तंभ हैं, वो है एथिक्स, एम्पैथी, एंड्योरेंस एंड एक्सीलेंस। क्योंकि समाज में हमने अगर नेक्स्ट जनरेशन बनाना है, तो एजुकेशन का काम सिर्फ डिग्री देना। हमारे यहाँ सबसे जरूरी चीज़ है, आज हम एथिक्स, नीति किस तरीके का हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं। अगर एथिकल डेवलपमेंट होगा तो बच्चा, स्टूडेंट अपने लिए भी अच्छा करेगा, समाज के लिए भी अच्छा करेगा, देश के लिए भी अच्छा करेगा। एम्पैथी एक दूसरी क्वालिटी है जिसको हम समानुभूति बोलते हैं। जब तक हम अपने समाज में हर दूसरे का समस्या नहीं समझ पाएंगे, तो शायद हम समाज में सही योगदान दे नहीं सकते। तीसरी चीज़ है एंड्योरेंस। ये आर्मी से आता है। आर्मी में बोला जाता है कि आपकी सहन शक्ति ऐसी होनी चाहिए, कोई भी समस्या है, कितना भी आपको दर्द हो, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव अपना प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितनी भी मेहनत करें। तो जो सहन शक्ति है कि आपको मेहनत भी करना है और दर्द को पार करते हुए उस मेहनत को, वो जो एंड्योरेंस है, वो क्वालिटी, चाहे वो युद्ध का मैदान हो और चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपको सफल देती रहेगी। और चौथी चीज एक्सीलेंस है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जो IAR का लोगो भी है, उसमें भी हमारा जो सेंट्रल थीम है वो सिद्धि है। अच्छा, कि जो काम करना है, इट हैज टू बी एक्सीलेंट, सिद्धि, हर चीज में बेस्ट होना है। तो जो मैंने बोला, एजुकेशन इज रेस्टिंग ऑन 4 पिलर्स ऑफ एथिक्स, एम्पैथी, एंड्योरेंस एंड एक्सीलेंस। ये जो चीजें हैं, ये एक टोटल पैकेज है। ये सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, आपको आपका कैरियर भी अच्छा हो, आप समाज के अच्छे नागरिक भी बने, जो एक ये टोटल पैकेज है, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि IAR यूनिवर्सिटी का पार्ट जो भी होगा, वो पूरे तरीके से सफलता की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्राप्त करेगा। सर, सोशल मीडिया के दौर में जो स्टूडेंट एक दूसरे की कंपैरिजन करके खुद को पीछे महसूस करते, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि ये जो कंपैरिजन है वो नहीं करके अपना लक्ष्य वो बना के रखें? ये बात तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने एक अलग तरीके का प्रेशर डाल दिया है, और उनको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो क्या है, सोशल मीडिया आपके भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, आप सोशल मीडिया के गुलाम नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसा है कि ये चीज़ ही ऐसी है कि आप 5 मिनट के लिए कोई चीज़ करना चाहो, कब आधा घंटा हो जाएगा, कब 1 घंटा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि टाइम 24 घंटे ही, आप उसको कैसा इस्तेमाल करोगे वो आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। तो सोशल मीडिया एक रिक्वायरमेंट के तौर पे इस्तेमाल करनी, ना कि आप उसमें लगे ही रहो। और एक ये वर्चुअल वर्ल्ड है, आप जो चीज़ देख रहे हो उसमें तो हर चीज़ पॉलिश करके पुटअप की जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे हो गए हो, लेकिन उस बात की कोई गारंटी नहीं है जो उसमें सक्सेस जो आपको बताया जा रहा है क्या उस लेवल का है। तो पहले तो इस बात से आपको जरूर से ज़्यादा इंप्रेस नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ उतनी सही ना हो। और दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस, जो अपना कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। और देखिए, मैंने सबको बताया, हर इंसान में कोई ना कोई खूबियां थी। ये नहीं मानना है कि कोई किसी से अच्छा है, उसमें शायद कोई एक अच्छी क्वालिटी आपके अंदर दूसरी होगी, आपको वो पहचानना है। और वो चीज़ तभी होगी जब आप इंड्योरेंस का सहारा लेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अपने में कॉन्फिडेंस रखेंगे। सर, बीते दिनों में एक प्रॉब्लम शुरू हुई है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थोड़ा अंतर, फासला बढ़ रहा है। पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि अपना बच्चा
कोई अच्छा कैरियर चुने, सेफ कैरियर चुने, बिना रिस्क वाला चुने। और स्टूडेंट अपने सपनों के पीछे भागना चाहता है, तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही रेलेवेंट इशू है आज की दुनिया में, क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में हैं और अवेयरनेस तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अवेयरनेस भी एक्सेस हो चुकी है। इतना बॉम्बार्डमेंट होता है आपका चीज़ों का कि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा पीयर प्रेशर भी है, कि पिछला भी आपने क्वेश्चन, तो वो भी आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है और कई बार हम क्या सही है क्या गलत उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि हम जो अपने दोस्तों से अपने साथियों से समझते हैं उसको ज़्यादा समझ करते हैं। पेरेंट्स बोलेंगे उस बात को हम उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक कोट याद आता है। एक फेमस ऑस्ट्रिया के पोएट हैं रेना मारिया रिल्के, और हालांकि वो 1926 में तो उनका डेथ भी हो गया था, 19वीं सेंचुरी के पोएट हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर enters into us in order to transform in us before it comes out। इसका कहने का मतलब है, हम बोलते हैं ना भविष्य हमें पता नहीं, लेकिन बोलते हैं भविष्य तो आपके अंदर ही है। आज जो आप अंदर जो रखे हो वो कल आपका भविष्य है। कहने का पर्पज है कि आज आप जो पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, आगे वो आएगा। आज आप अगर एक्स्ट्रा खा रहे हो तो कल आप मोटे हो जाओगे। आज आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो फ्यूचर रिसाइड्स इन अस। तो इसलिए जो बच्चों को पेरेंट्स का जैसे मैंने मेंटर आपको बताया, तो जैसे काउंसलर्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि आपको डिस्कशन करना है अपने काउंसलर से, अपने मेंटर से, अपने पेरेंट्स से। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे से डिस्कस करें और वो जो सजेशन दे रहे हैं उसकी अच्छाइयाँ और खराबियाँ, प्लस एंड माइनस, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करें। ओपन डिस्कशन होना चाहिए। बच्चा भी अपनी बात बताए, पेरेंट्स अगर अपना कोई सलाह दे रहे हैं तो वो भी बताए कि क्या इसमें चाहिए। जब तक ओपन डेलिब्रेट डिस्कशन होगा तभी सही चीज बन के आएगी। और ज्यादा टाइम चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे, दोनों ही कन्विंस हो सकते हैं अच्छे पॉइंट्स अगर दिया जाए। लेकिन अगर कन्विंसिंग नहीं हो पा रही, अगर उसके बाद भी पेरेंट्स और बच्चे का है, तो मेरा ये मानना है आज के जमाने में जहां बच्चों के पास तमाम सुविधाएं हैं, उनको दुनिया की हर खबर है, तो बच्चे को अपना चॉइस फॉलो कर देना चाहिए। और उसमें दो चीजें, अगर वो चॉइस सही है तो जाहिर है बच्चा प्रगति करेगा, अच्छा करेगा, सफल होगा। तो पेरेंट्स को कोई उसमें दुख नहीं रहेगा कि भाई बच्चे की चॉइस है, उसने अच्छा किया। अच्छा, अगर किसी वजह से वो सफल नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन लो। और बच्चा दूनी मेहनत से कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे चॉइस को रिस्पेक्ट किया था, तो अगर वो सफल नहीं हुआ है तो आज उनकी चॉइस को मैं पूरे जोर से, पूरे जुनून से, पूरी मेहनत से उसको सफल करूं। तो इसका दो ही तरीके हैं, कंप्लीट डिस्कशन, चाहे वो घर में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, जो भी आपके मेंटर हैं उनसे हर चीज उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, डिसाइड करके डिसीजन लेना। और कई बार चीजें सही पहली बार में नहीं भी हो पाती है, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ऑप्शन। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें जहां भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा ये मानना है कि अच्छे डिस्कशन से और सभी पहलुओं को अगर हम गौर करेंगे सही डायरेक्शन मिल भी जाएगा। और कई बार अगर सही डायरेक्शन नहीं भी मिलता है तो लाइफ में कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी हमें जरूरत लगे कि हम सही रास्ते में जरूरत नहीं जा रहे हैं, कोर्स करेक्ट करके दूसरे रास्ते में दुगनी मेहनत से करें, तो जो समय हमारा छूट गया है, जो हमारा हो गया है, उसको हम कंपनसेट कर सकें। और ये संभव है। आजकल के जो युवा हैं उनमें ये काबिलियत है, वो ये बात कर सकते हैं। और ये पेरेंट्स को भी मानना होगा कि जो अगली जनरेशन है हम सबसे आगे है, उनकी काबिलियत को, उनकी समझदारी को, उनके इंटेलिजेंस को हमें रिस्पेक्ट करना ही होगा। सर, यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देने के लिए है या सामान्य स्टूडेंट भी वहां लीडर बन सकता है? माना तो ये जाता है कि यूनिवर्सिटी भविष्य का निर्माण करती है, लेकिन हमारे यहाँ तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि हम इंजीनियर्स चर्न आउट कर रहे हैं, डिग्री लेके आते हैं लेकिन उनमें काबिलियत नहीं है, वो सीखते नहीं है, जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, सिर्फ डिग्री का ठप्पा है। मुझे यहाँ अपने पूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट, देश के मिसाइल मैन
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट याद आता है। इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया था जब प्रेसिडेंट थे, वो हमारे राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने एक बात की है कि जो टीचिंग है एक बहुत महान पेशा है, ये छात्रों की क्षमता, उनका चरित्र और उनका भविष्य निर्धारित करता है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि टीचिंग एक महान पेशा है। तो जो यूनिवर्सिटी में जो हम टीचिंग कर रहे हैं, सिर्फ क्षमता बढ़ाना नहीं, चरित्र निर्माण भी है और भविष्य बनाना भी है। और जब हम भविष्य निर्माण की बात करते हैं तो लीडरशिप तो डेवलप करना ही करना है। और हमारी यूनिवर्सिटी में इस बात पे ये जोर दिया जाता है कि इट हैज टू बी 360 डिग्री अप्रोच, एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। अपने कोर्स में तो बच्चा अच्छा करे ही, लेकिन एक अच्छा नागरिक बने, एक कॉन्फिडेंट नागरिक बने और फ्यूचर का लीडर बने। और वो तभी संभव है जब आप अपने कोर्स में अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, बाकी भी आपकी क्वालिटीज हो, चाहे आपको सब कैसे लोगों से बातचीत करना है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये आर्मी में तो इस चीज़ का विशेष ही जोर दिया जाता है। तो इस क्वालिटीज़ को तो हमने एक तरीके से एक तरीका अपनाया है कि नॉर्मली आजकल हर एक यूनिवर्सिटी में एक कैरियर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल होता है, जिसमें हम लोग जब लोग इंटरव्यू ले जाते हैं उसके पहले उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो कैरियर डेवलपमेंट सेल होता है या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो तकरीबन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर या एक लास्ट के पहले सेकंड लास्ट सेमेस्टर में वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि बजाय इसके कि वो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का पार्ट हो, ये करिकुलम का पार्ट बन जाए और लास्ट सेमेस्टर या सेकंड लास्ट सेमेस्टर बजाय ये पहले सेमेस्टर से हो। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, चाहे वो CV बिल्डिंग है, कैसे CV बनाना है, इंटरव्यू स्किल्स क्या है, तो वो आपके करिकुलम का पार्ट हो। तो जब तक आप 4 साल की जब कोर्स करेंगे या PG में 2 साल का कोर्स करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए, आप में वो लीडरशिप स्किल्स आ जाए। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये है कि आपने जब डिग्री लेनी है उसके साथ ही आप एक काबिल इंसान बने, आप में लीडरशिप स्किल हो, तो आप जो भी काम करें, कोई जॉब करें चाहे बिजनेस करें, तो उसमें आप बेहतरीन करें और एक आप अच्छे लीडर बन सकें। तो जब मैंने बताया कि जो टोटल पैकेज है उस बात को इंश्योर करने की हम कोशिश करते हैं। सर, बच्चों को आप 30 सेकंड में कुछ बताना कि वो अपने मोबाइल में ये रील सेव करके रखे या वॉलपेपर में वो कुछ लाइन आप बोल दो कि वो एज ए मोटिवेशनल उनके जीवन में वो कुछ काम आ सके, ऐसा कुछ विद्यार्थियों के लिए वो एक संदेश है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसकी एक महान लीगेसी है कि इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने रखा था जब वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी एक विकसित भारत की बात की है, शायद इस शताब्दी का, इस सेंचुरी का इस देश के लिए सबसे बड़ा टारगेट है। तो हम सबको इस बारे में ही सोचना चाहिए। इसलिए मेरा एक ही संदेश होगा कि हम सबको ये कहना चाहिए, हम विकसित भारत के सिपाही हैं और विकसित भारत ही हमारी मंजिल है, और मेरा हर कार्य और व्यवहार विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देगा। यही एक हम बात करेंगे तो हमारा भी डेवलपमेंट होगा, हम अपने कार्य में अच्छा करेंगे, और साथ में जब देश का डेवलपमेंट होगा तो जाहिर है हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य अपने देश के साथ जुड़ा हुआ है। जब देश प्रगति होगा, देश प्रगति करेगा, देश विकसित होगा, तो सबका ही अच्छा होगा। और हम अपने स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो आपकी जो जनरेशन है ये विकसित भारत बनाएगी भी और विकसित भारत का फल भी भोगेगी। तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इसमें योगदान दें, और जब विकसित भारत हमारा हो जाएगा तो उस अच्छे विकसित देश में उस सब एंजॉय करें, खुश रहें, प्रगति करें। सर, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का, IR यूनिवर्सिटी का स्थापना कैसे हुआ और उसकी जो मंजिल रखी जो ट्रस्टियों ने, उसका उद्देश्य क्या है? इसका जो शुरुआत हुई थी 2003 में इसकी प्लानिंग हुई, और ये पहले एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उस समय ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रियलाइज किया, जैसा मैंने बताया, वो तो
दूरदर्शी हैं, उनका विजन इतना तगड़ा रहता है कि आज जैसे विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो हमेशा समय से कई दशक आगे सोचते हैं। उसी का नतीजा है कि कोविड में जहां लोग बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में, भारत में 3 करोड़ डेथ होंगी, अलग अलग लोगों के स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे, देखिए हमने कितना अच्छा किया। अभी जो लड़ाई का है, इस समय देश में, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमारा देश काफ़ी कुछ सही कर रहा है। तो उस समय आदरणीय मोदी जी ने ये सोचा कि बायोटेक्नोलॉजी को एक बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को एक्चुअली ये ब्रेड एंड बटर साइंस है। जो सोसाइटी का भला कैसे होगा, ये बायोटेक्नोलॉजी से निर्धारित किया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए गुजरात में उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन है, GSBTM, जो मेन बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ाता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के बाद में आया है। तो एक्चुअली जो बायोटेक्नोलॉजी का जो बीज है वो यहीं पर डाला गया। तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट रहा, फिर कुछ सालों बाद 2011 में यूनिवर्सिटी बना, और पिछले कुछ सालों में इसको एक्सपेंशन का इसका प्लान हुआ, और इसमें तमाम कोर्स आए, और करीब अभी हमारे 35 प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन हमारा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आज भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और गवर्नमेंट सपोर्टेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, PG प्रोग्राम है, जो तकरीबन फ्री होता है, जिसमें सिलेक्शन गेट वे के थ्रू है। तो उसकी वैकेंसीज हमारे पास है, जो पूरे देश के बच्चे वहाँ से आते हैं। जैसे हमारे पास अभी साउथ इंडिया के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, लद्दाख की भी एक बच्ची उस प्रोग्राम में है, जो पूरी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है। तो चूंकि हमारा बायोटेक्नोलॉजी का हमारा क्वालिटी इतना अच्छा है, तो वो प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, और बाकी इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स हैं। तो उसकी वजह से लोगों की ट्रेनिंग भी अच्छी होती है, प्लेसमेंट भी गारंटीड होता है। तो इस, जैसा मैंने बताया कि IIR यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इसकी एक महान लीगेसी है, और उसी को हम आगे ले जा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर गुजरात में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो IIR यूनिवर्सिटी में वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि उनका कैरियर तो अच्छा हो ही, लेकिन वो एक समाज के अच्छे नागरिक बने, देश के अच्छे नागरिक बने, तो अपने लिए अच्छा करें, अपने परिवार के लिए अच्छा करें, अपने समाज की प्रगति में योगदान दें, और इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दें। सर, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी यूनिक पहल जो आप बच्चों को बताना चाहो? लेकिन अगर मैं यूनिक बोलना चाहूँ तो मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है, लाइफ साइंसेज सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, न्यू दिल्ली से। तो इनके तत्वावधान में अमनील फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री पार्टनर है, एक हम बच्चों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें 4 बैच अभी तक ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, टोटल 123 स्टूडेंट्स। इसके बाद अभी 1 बैच चल रहा है, और 2 बैच और आने वाले हैं। ये प्रोग्राम इतना यूनिक है कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ ऐसे बैचेस थे जिसमें ग्रेजुएट थे, और एक जो बैच अभी चल रहा है उसमें डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इनके 3 से 3.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, स्किल ट्रेनिंग, जिसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, AR VR सिमुलेटर के थ्रू भी है, और एक्चुअल इंडस्ट्री में जाके भी जैसे हर दूसरे हफ्ते में वहाँ भी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आज तक जितने लोगों ने भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हमारे यहाँ से ली, 100% प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा। और हमारी ट्रेनिंग की जो साख है इतनी जम गई है कि जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है मिनिस्ट्री का, उन्होंने ये बोला है कि गुजरात में कोई भी फार्मा सेक्टर का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा तो सिर्फ IIR यूनिवर्सिटी में चलेगा। और जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर, उन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि कोई भी ट्रेनिंग यहाँ से होगी, प्लेसमेंट गारंटीड है। तो हमारा बैच शुरू होने के पहले दिन ही बताया दिया जाता है कि आपका प्लेसमेंट गारंटीड है, क्योंकि उनको हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी पे इतना भरोसा है। तो एक ये यूनिक प्रोग्राम है कि जिसमें स्किल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और प्लेसमेंट गारंटीड है। ये पिछले 1 साल से चल रहा है, 4 बैच हो चुके हैं, 1 चल रहा है, 2 और आने वाले हैं, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। दूसरी यूनिक पहल है, एक हमने BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें 4 साल की कोर्स के बाद BA ऑनर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही हम UPSC, GPSC और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में तैयारी भी कराते हैं। इसके 2 फायदे, एक तो ये कि डिग्री के साथ आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरा क्या होता है कि तकरीबन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वालिफाइंग मार्क आपको क्लियर करना पड़ता है कि भाई आप किसी प्रोग्राम में 12th होता है, किसी में यूजी होता है, किसी में, तो इसमें आपको बीए बीएससी जो भी आपका यूजी डिग्री आपको, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अगले 2-3 साल आप तैयारी करते हैं, तो जो आपका समय का नुकसान होता है वो नहीं होगा, जिसमें आप अपने यूजी डिग्री के साथ ही अगर 4 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे तकरीबन चांसेस है कि आप क्लियर कर ही लेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आप अगर यूपीएससी नहीं कर पाए तो आप जीपीएससी कर लेंगे, जीपीएससी नहीं कर पाए तो कोई और काम कर लेंगे, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। और ये जो तैयारी है इतनी जबरदस्त कराई जाती है कि आप एग्जाम तो पास कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें आपको पक्की सफलता मिलेगी। तो ये जो मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो पिछले साल ही हमने लॉन्च किया था और इस साल तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम के जो बच्चे आगे आएंगे वो अपने लिए और अपने समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे। ये थे ब्रिगेडियर पीसी व्यास सर, जो आईआर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने कैंपस के बारे में, उनकी यूनिवर्सिटी के स्थापना में के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गुजरात की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रिवर फ्रंट के किनारे पे है। इसके साथ उनका यूनिवर्सिटी का जो शुरुआत हुई वो पूर्व राष्ट्रपति जो अपने रह गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उन्होंने, उनका इतिहास देखे तो बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने उन्हें ओपनिंग की। तो वहाँ पे किस प्रकार के कोर्स चल रहे, बच्चों की स्किल कैसे सेट की जाती है, उनके यहाँ फैकल्टी के और पे ऐसे इंडस्ट्रियल लोग भी आते हैं। तो मतलब थियोरी के साथ, प्रैक्टिकल के साथ और ग्रेजुएशन के बाद कैसे, किस प्रकार को कैसी इंडस्ट्री में कैसी नौकरी मिलेगी, उसके साथ का पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। कम प्रोग्राम है लेकिन अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनके एजुकेशन के साथ उनका कैंपस भी उतना ही ज़रूरी है अच्छा होना, फैकल्टी भी उतनी ही ज़रूरी है कि उतनी भी अच्छी हो। तो ये सारा एक चीज़ है कि जो सब अच्छा हो तो आउटपुट अच्छा निकलेगा स्टूडेंट का। तो ये हमारे आज के मेहमान थे जो डायरेक्टर है आईआर यूनिवर्सिटी के। ऐसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए आप जुड़े रहे बीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।